हेलो एवरीवन। सो गाइस, अक्सर हमारा ये कंसर्न होता है कि जब भी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं टेक्निकल एग्जामिनेशन, स्पेशली बात करूँ इंजीनियरिंग एग्जाम्स की, लाइक जेई एग्जामिनेशन है, एसएससी जेई का एग्ज़ाम है, आरआरबी जेई एग्जामिनेशन है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के एग्जामिनेशन है, जेके एसएसबी है, राजस्थान जेई, एमपी सब इंजीनियर, यूपी पीसीएल। इन सभी एग्जामिनेशन को जब हम एक साथ कवर करना चाहते हैं या फिर कोशिश करते हैं कवर करने की, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि क्या इन सभी एग्जामिनेशन को एक साथ करना चाहिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम पे हमें फोकस करना चाहिए। गाइज, अक्सर आप प्रिपरेशन जब भी करते होंगे, चाहे नॉन टेक्निकल फील्ड में भी आपने देखा होगा कि कोई बच्चा एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके एसएससी के बाकी के एग्जामिनेशन भी निकल जाते हैं, राइट। कोई बैंकिंग में बैंक पीओ का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो क्लर्क के एग्जाम भी देता है वो बच्चा। पीओ नहीं निकला किसी वर्ष तो उसका क्लर्क निकल गया, क्लर्क निकल गया अगले साल उसका पीओ निकल गया। समझ रहे हो, यहाँ पे इंजीनियरिंग एग्जाम्स में इस चीज की थोड़ी सी कमी दिखाई देती है, अंडरस्टैंडिंग की कमी दिखाई देती है। ऐसा कोई कमी है नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन मोर और लेस बैलेंस्ड ही होते हैं और एग्जामिनेशन के पैटर्न भी काफी हद तक सिमिलर होते हैं। बस समझने की जरूरत है कि कैसे हम एक ही सिंगल प्रिपरेशन करके उन सभी एग्जामिनेशन को टैकल कर सकते हैं। कितनी बार भी समझाऊं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, बच्चों को ये समझना थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है और बच्चे कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी करूंगा तभी एग्जाम निकलेगा, अदरवाइज सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने से सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम नहीं निकलेंगे। इसी कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ गाइज इस वीडियो में। सबसे पहला जो हमारा मोटिव रहता है जब हम पढ़ने जाते हैं, तो मेनली हमारा क्या उद्देश्य रहता है कि हमारे जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उसमें हमारे मार्क्स अच्छे हो जाएं और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उसमें भी हमारे मार्क्स अच्छे हो जाएं। कुछ एग्जामिनेशन ऐसे हैं जहाँ पे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट देखने को ही नहीं मिलते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट ही हैं, तो टेक्निकल सब्जेक्ट में वहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छे लाने की उम्मीद सबको रहती है। अब टेक्निकल सब्जेक्ट जब भी पढ़ते हो तो आप सभी को दो तीन चीजें बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो आपके टेक्निकल के जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आरसीसी, अगर कोई स्टूडेंट आरसीसी पढ़ रहा है या फिर सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहा है, तो क्या ये सॉइल मैकेनिक्स क्या बदलती है, क्या आरसीसी क्या बदल जाती है डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में? नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा, कोडल प्रोविजन जो इसके आईएस कोड दिए हुए हैं उसके कोडल प्रोविजंस नहीं बदलते हैं, सॉइल मैकेनिक्स के फॉर्मूले नहीं बदलते हैं। ये सारी चीजें आपकी क्या रहती हैं, सिमिलर रहती हैं, चाहे बात करो एसएससी जेई की, चाहे बात करो आरआरबी जेई की। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग एग्जामिनेशन का अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जांपल ले ले एक बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की, बीएमसी की। अब बीएमसी ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे कभी कभार क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं जेई के एग्जामिनेशन में। स्पेशली बात करूं, अगर एसएससी जेई और आरआरबी जेई का कंपैरिजन करूं, तो यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल में ज्यादातर मटेरियल पोर्शन का क्वेश्चन आपको जेई के एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, जैसे कि सीमेंट, ब्रिक, लाइम, इन सब का, कंक्रीट का। और कंस्ट्रक्शन पोर्शन से क्वेश्चंस देखने को मिलता है रेलवे में, आरआरबी में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है सब्जेक्ट, लेकिन वो भी सब्जेक्ट आपने अच्छे से कवर किया है तो वो सारा पोर्शन भी आपका कवर हो जाता है। इसलिए गाइज, सभी के सभी एस्पिरेंट को मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूं कि अगर आपने टेक्निकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंजीनियरिंग एग्जाम्स की, जेई एग्जाम्स की, एई एग्जाम्स की, चाहे स्टेट हो या सेंटर, तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि टेक्निकल सब्जेक्ट आपको किसी भी हालत में स्ट्रांग करने हैं। जब तक आपके टेक्निकल सब्जेक्ट 50% तक मजबूत ना हो जाएं, नॉन टेक के बारे में आपको सोचना नहीं है। आपने जितना पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 50% सब्जेक्ट आपको इतना कमांड होना चाहिए। फिर क्यों कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका टेक्निकल बिल्कुल जीरो है, नॉन टेक बहुत अच्छा है, तो क्यों कोई टेक्निकल में जबरदस्ती, कसम तो खाई नहीं है किसी ने कि टेक्निकल की ही प्रिपरेशन करूंगा। टेक्निकल सब्जेक्ट आसान है, पढ़ना आसान है, सब्जेक्ट बस ज्यादा दिखाई देते हैं इसलिए लोगों को लगता है लेंदी, लेकिन इसको कवर करना आसान है। कंपटीशन उन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो थोड़ा कम है, ऐसा नहीं कि ना के बराबर है, लेकिन कंपटीशन थोड़ा सा कम है बाकी के एग्जामिनेशन को देखूं तो। यहाँ पे गाइज आप सभी को बोलना चाहूंगा, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कोशिश ये करना, देखो कॉन्फिडेंस दिलाने का काम ये 50% ही करेगा। यही आपको अंदर से, आपके अंदर कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ आप टेक्निकल एग्जामिनेशन को निकाल सकते हो। जब आप यहीं पे वीक पड़ जाओगे तो आप केवल इतना करके आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, इतना गारंटीड के साथ बोल सकता हूँ। बहुत सारे एग्जामिनेशन में 80-20 का रेशियो है, कुछ एग्जामिनेशन में 50-50 का रेशियो है, कुछ एग्जामिनेशन में ऐसा है कि फर्स्ट स्टेज आपको नॉन टेक बेसिस पे ही निकालना होता है। लेकिन वहां पे जहां पे नॉन टेक बेसिस पे पहला स्टेज क्लियर करते हो,
वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं जनरली, और रेलवे वगैरह में भी ऐसा देखने को मिलेगा, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। लेकिन उन सभी एग्जामिनेशन के लिए भी मैं बताऊंगा पढ़ना, लेकिन सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अल्टीमेटली आपको 50% अपने टेक्निकल का पोर्शन जो है अच्छे से पढ़ना है। कॉन्फिडेंस आने लगे, धीरे धीरे नॉन टेक को साथ में स्टार्ट करो। शुरू से ही दोनों को लेके चलोगे, दोनों में ही वीक हो, दोनों को लेके चल रहे हो, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी। इस तरीके से नहीं करना। और नॉन टेक में आपको क्या क्या करना है प्रायोरिटी वाइज, सबसे पहले रीजनिंग। रीजनिंग सबसे पहले आपको प्रायोरिटी रखनी है। रीजनिंग कर लिया आपने, उसके बाद रीजनिंग के बाद आपको क्या करना है, मैथ्स। आरआरबी के लिए अगर कर रहे हो तो, अगर एसएससी जेई के लिए कर रहे हो तो इसके साथ साथ में जीके और जीएस। जीके और जीएस इसमें करंट अफेयर वाला पोर्शन ऐसा है जो उसको रेगुलर आपको धीरे धीरे कंप्लीट करना है। जीके और जीएस वाला आप बीच बीच में पॉज लेके किसी दिन गैप में, या फिर संडे का दिन आप टारगेट रख सकते हो कि 3 घंटे हमको पढ़ना है, तो उस तरीके से नोट्स बनाते हुए इसको आप कवर कर सकते हो। ठीक। मैथमेटिक्स आपको एडिशनली डिफरेंट एग्जामिनेशन जैसे कि आरआरबी के होंगे, मेट्रो के एग्जामिनेशन, दिल्ली मेट्रो वगैरह के होंगे, और बाकी तमाम एग्जामिनेशन में जहाँ पूछे जाते हैं वहाँ पे इसकी नीड पड़ेगी। और बाकी के रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, हिंदी वीक है, उन सबको पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए ही पढ़ना। जैसे अभी ऐसे कोई एग्जाम आ गया, सपोज करो, लेट अस सपोज कि अभी मेट्रो के वैकेंसीज आ गई, उसमें इंग्लिश आपको देखने को मिल रही है, तो इंग्लिश पढ़ना है आपको, तो इंग्लिश आपके लिए आपने उसमें प्लान में ऐड कर दिया। उसके लिए पहले से परेशान नहीं होना। लेकिन ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आपको अच्छे से कवर करनी है, ताकि आपका जो मेन एग्जामिनेशन है अच्छे से निकल पाए, इसको आप शुरुआत से लेके चलिए। और इसीलिए मैं सभी बच्चों को बोलता हूं, जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे, पेड प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे, चाहे फाउंडेशन बैच में है, चाहे महापैक में एनरोल किए हुए हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मैं आपको टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट उसमें कवर करा रहा हूँ। तो टेक्निकल सब्जेक्ट की चिंता तो एकदम छोड़ देनी है। नॉन टेक्निकल भी साथ में स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से, तो नॉन टेक्निकल भी होगा। लेकिन जो बच्चे यहाँ घबराते थे कि टेक्निकल सब्जेक्ट कैसे होगा, उसकी अश्योरिटी मैं दे सकता हूँ। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट भी होंगे, उनके लिए भी फैकल्टीज प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको पढ़ा रहे हैं क्लासेस में। मैं क्लासेस के बारे में बता देता हूं। अगर किसी को सिंगल एक पर्टिकुलर पैकेज से डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन को, सभी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है एक ही पैकेज में, तो उनके लिए गाइज यहाँ पे अवेलेबल है मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए महापैक। ये अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल है। और जैसे ही आप मोबाइल में एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, अपने ईमेल एड्रेस से लॉगिन करते हैं, वहां पे आपको दिखाई देते हैं ऑप्शन सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन में ही। सी, एम ई और ई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का भी दिखाई देगा। उस सेगमेंट में जाइए कि ये कहाँ दिखाई देगा आपको, गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स के सेगमेंट में। गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स, उसमें आपको ये पूरा का पूरा पोर्शन दिखाई देगा। उसमें आपको महापैक दिखाई देगा। जैसे ही क्लिक करोगे, ये तीनों महापैक आपको दिखने लगेंगे। और गाइज बिलीव मी, इसमें आपको हर एक चीज मिल जाती है। लाइव क्लास, उस लाइव क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो, जो बच्चा मान लो कि बिजी है, उस टाइम पे नहीं देख पा रहा है, उसको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। कब तक, जब तक आपके पास ये पैकेज रहेगा। और पैकेज कब तक आपके पास रहेगा, तो 6 मंथ के लिए भी अवेलेबल है ये, और 12 मंथ के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, दोनों वैलिडिटी में अवेलेबल है। और प्राइस गाइज आप सच में सुन के हैरान रह जाएंगे। यहाँ पे जितने भी ये बैचेस हैं, 15,000 17,000 प्राइजेस वहाँ पे शो होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक डिस्काउंट कोड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऊपर टॉप पे। जैसे ही कोई स्टूडेंट इस कूपन कोड को अप्लाई करता है, ऑटोमेटिकली ये जो बैचेस हैं Y293, जैसे ही आपने पेमेंट के पहले अप्लाई किया, एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे कहीं से भी खरीद रहे हो, तो देखो वेबसाइट पे भी परचेज कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारे के सारे बैचेस लगभग 3,000 से 4,000 के बीच में ही मिल जाएंगे, जिसमें टेक्निकल भी होगा, नॉन टेक्निकल भी होगा, रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगे, लाइव क्लासेस जो चल रही है वो भी। जो भी बैचेस एसएससी जेई के, देखो तमाम बैचेस अवेलेबल हैं। जेके पीएससी एई का बैच, जेके एसएसबी जेई का बैच, इनफैक्ट एसएससी जेई के ये सारे फाउंडेशन बैचेस जो है, नया बैच एक स्टार्ट हो रहा है एसएससी जेई फाउंडेशन सिविल इंजीनियरिंग का 3.0, ये 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरीके से मैकेनिकल का 2.2 ये भी 16 तारीख से, और इलेक्ट्रिकल का 2.0 16 तारीख से। और ये जो प्राइजेस दिखाई दे रहे हैं, इतना आपको पे करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इन सेपरेट बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। एक बैच ऑलरेडी चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग का फाउंडेशन, 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और किसी भी बैच को आपको ज्वाइन करना है, चाहे मेंस का ही बैच हो, बस आपको करना क्या है, कूपन कोड यूज करना है Y293। जैसे इसको कोई बच्चा यूज करता है, ऑटोमेटिकली उसको सारे बेनिफिट मिल जाते हैं बैचेस में जो भी दिए जाते हैं। और साथ साथ में आपको जो फैसिलिटीज के साथ साथ में जो ऑफर होता है, मैक्सिमम डिस्काउंट जिसे कहते हैं, वो आपको मिल जाता है।
और बैचेस जो है 6 मंथ वाला लगभग 3200-3300 में आपको मिल जाएगा, और लगभग 4000 के आसपास में 3800-3900 में आपको 12 महीने के लिए मिल जाएगा एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन में एक और फ़ायदा होता है कि वहाँ कुछ कॉइन्स मिलते हैं, उस कॉइन्स पे आप टिक कर दोगे तो कॉइन्स जो ऑटोमेटिकली आपको फ्री कॉइन्स मिले हैं, लगभग 150-200 रुपया और कम हो जाती है प्राइस। तो गाइज ये सारा का सारा बेनिफिट है इस महापैक में, और एक सिंगल पैकेज से आप डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल एग्जामिनेशन के लिए अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं किसी स्टूडेंट के लिए वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से हमें फोकस्ड होकर सबसे पहले टेक्निकल एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, और फिर हम नॉन टेक्निकल के पोर्शन को भी उसमें इंक्लूड करके कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।